हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि औरत से बात करते वक्त इन 3 अंगों पर नजर रखने से वो तुरंत ही आपसे पट जाएगी। जब कोई पुरुष किसी स्त्री से बात करता है तो अक्सर वह सोचता है कि उसे क्या बोलना चाहिए, कौन सा शब्द, कौन सा जोक, कौन सा टॉपिक उसे आकर्षित करेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी बातचीत का असर केवल शब्दों से नहीं बल्कि पूरे व्यक्तित्व से बनता है। और चाणक्य ने भी यही कहा था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति केवल बोलने में नहीं बल्कि देखने, सुनने और समझने की कला में पारंगत होता है। स्त्री को आकर्षित करने का अर्थ उसे प्रभावित करना है, उसे अपने व्यक्तित्व की गहराई महसूस कराना है, न कि केवल अपने लुक, पैसे या दिखावे से उसे बांधना। आज की दुनिया में जहां हर इंसान को बहुत सारे लोग बात करते मिलते हैं, वहां असली असर उसी का होता है जो बोलता कम है, महसूस कराता ज्यादा है। और आकर्षण वहीं पैदा होता है जहां सामने वाला खुद को आपके सामने सहज, सुरक्षित और समझा हुआ महसूस करे। किसी स्त्री से बात करते समय 3 चीजें ऐसी होती हैं जो आपके शब्दों से पहले आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ कह देती हैं। आपकी नजर, आपका ध्यान और आपका व्यवहार, ये तीनों चीजें मिलकर वह चुंबकीय प्रभाव बनाती हैं जो बिना छुए भी सामने वाले को आपकी तरफ खींच लेती हैं। चाणक्य ने कहा था कि मनुष्य का असली चरित्र उसकी आंखों में दिखाई देता है, क्योंकि आंखें वही नहीं दिखाती जो सामने है, बल्कि वह भी दिखाती हैं जो भीतर है। अब बात यहाँ यह नहीं कि आप किसी स्त्री को घूरें या उसे असहज करें। असली कला यह है कि कब, कहां और कैसे देखना है, जिससे उसे एहसास हो कि आप उसे एक इंसान की तरह देख रहे हैं, न कि एक शरीर की तरह। सबसे पहली जगह है उसकी आंखें। आंखों में देखने की कला बेहद शक्तिशाली है। जब आप बात करते समय उसकी आंखों में ठहराव के साथ लेकिन बिना हावी हुए एक शांत और आत्मविश्वासी नजर से देखते हैं तो आप बिना बोले अपने व्यक्तित्व का परिचय दे देते हैं। बहुत से पुरुष बातचीत के दौरान बार बार नजरें झुका लेते हैं, इधर उधर देखते हैं, मोबाइल देखते हैं या बस चेहरे के किसी हिस्से पर नजर टिकाते हैं। यह संकेत देता है कि या तो आप नर्वस हैं या आपके अंदर स्थिरता की कमी है। जबकि स्त्री हमेशा ऐसे पुरुष की ओर आकर्षित होती है जिसकी आंखों में स्थिरता और आत्मविश्वास हो। आपकी आंखें जितनी साफ, सहज और बिना किसी वासना के होंगी, उतना ही वह आप पर भरोसा कर पाएगी, क्योंकि आंखों की भाषा दिमाग से ज्यादा दिल समझता है। दूसरी जगह जहां आपकी नजर रुकनी चाहिए वह है उसका चेहरा, लेकिन चेहरे के उस भाव पर जो वह आपकी बात सुनते समय बना रही है। इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ बोलना नहीं बल्कि उसकी प्रतिक्रिया पढ़नी भी आनी चाहिए। जब आप किसी के चेहरे के भावों को नोटिस करते हैं तो आप ये जान पाते हैं कि वह आपके शब्दों को कैसे ले रही है। क्या वह रुचि ले रही है, क्या वह मुस्कुरा रही है, क्या वह सोच में है, या उसे आपकी बात से कोई असहजता हो रही है। जो पुरुष केवल बोलता जाता है और सामने वाले की प्रतिक्रिया नहीं पढ़ता, वह कभी प्रभाव नहीं डाल पाता। लेकिन जो उसके चेहरे के भावों को समझता है, उसके अंदर यह संकेत चला जाता है कि यह पुरुष समझदार है, ध्यान देने वाला है, और उससे बात करना सिर्फ सुनना नहीं बल्कि महसूस करना है। चाणक्य ने कहा था, जो सुनता है वही जीतता है। और यह बात रिश्तों में 100% सच है। अगर आप किसी स्त्री को यह महसूस करा देते हैं कि आप उसे सुनते ही नहीं बल्कि समझते भी हैं, तो आकर्षण अपने आप बनता है। और यह समझ आप नजर से ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि चेहरा मन की खिड़की होता है। तीसरी और सबसे गहरी जगह जहां आपकी नजर असल में नहीं लेकिन आपके ध्यान के रूप में होनी चाहिए, वह है उसका आत्मसम्मान। यानी आप उसे कैसे ट्रीट करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी देर देखा। फर्क यह पड़ता है कि आपने उसे कैसा महसूस कराया। स्त्री हमेशा उस पुरुष की ओर खींचती है जो उसे इज्जत देता है, जो उसे सुनता है, जो उसकी बातों को हल्का नहीं समझता, जो उसके विचारों, सपनों और भावनाओं को महत्व देता है। यह जगह आंखों से नहीं, मन से देखी जाती है, और यही असली आकर्षण का केंद्र है। कोई भी स्त्री लंबे समय तक किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित नहीं रह सकती जो उसे कम समझता हो, उसके विचारों पर हंसता हो या उसे सिर्फ एक शरीर की तरह देखता हो। लेकिन वह तुरंत अपने मन में जगह बना लेती है उस पुरुष के लिए जो उसे यह एहसास दिलाए कि वह सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि मूल्यवान भी है। आकर्षण कभी भी एक तरफा खेल नहीं होता, वह बातचीत का ही एक परिणाम है। लेकिन यह बातचीत सिर्फ शब्दों की नहीं होती बल्कि नजरों, इशारों, सद्भाव
और समझ की होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आकर्षण पैदा करने के लिए कुछ खास तरह के ट्रिक्स या लाइंस चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान इंसान से दिल के स्तर पर जुड़ता है, और दिल से जुड़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है इज्जत, ध्यान और संतुलित नजर। जब भी आप किसी स्त्री से बात करें, पहला स्तंभ होना चाहिए आत्मविश्वास, दूसरा होना चाहिए संवेदनशीलता और तीसरा होना चाहिए सम्मान। आपकी नजरें तभी प्रभाव डालती हैं जब आपके इरादे साफ हों। अगर आप सिर्फ आकर्षण के लिए आकर्षण चाहते हैं तो आपकी नजरें छिछली लगेंगी, लेकिन अगर आपका व्यक्तित्व गहरा है तो आपके देखने का ढंग भी गहरा लगेगा। आकर्षण स्थायी तभी बनता है जब उसमें चरित्र और शांति हो। चाणक्य ने कहा था कि संपूर्ण व्यक्तित्व वह होता है जिसमें बुद्धि, व्यवहार और संयम तीनों का संतुलन हो। जो पुरुष संयमित होता है उसकी नजर गरिमा वाली होती है, और वही नजर सामने वाले के दिल में जगह बनाती है। वह नजर जो किसी को असहज न करे, लेकिन उसे महसूस कराए कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। बातचीत का खेल असल में नजरों का खेल है, और नजर वहीं टिकती है जहां आपका मन टिकता है। इसलिए अगर आप वास्तव में आकर्षक बनना चाहते हैं तो सिर्फ देखना नहीं, समझना सीखें। सिर्फ बोलना नहीं, सुनना सीखें। सिर्फ पास जाना नहीं, जुड़ना सीखें। आकर्षण की सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि लोग सोचते हैं कि आकर्षण पैदा किया जाता है, जबकि सच यह है कि आकर्षण केवल उभारा जाता है। हर स्त्री के भीतर एक क्षमता होती है महसूस करने की, समझने की, पहचानने की। वह देख लेती है कि सामने वाला कैसे इरादे के साथ बात कर रहा है। आपको यह समझना होगा कि आपकी आंखों, आपके रवैये, आपकी आवाज और आपके व्यवहार के पीछे जो इरादा है वही असली मैग्नेट है। चाणक्य ने कहा था, इरादे जितने पवित्र होंगे, संबंध उतने ही मजबूत होंगे। यही बात आज भी रिश्तों और बातचीत में लागू होती है। अगर आप सिर्फ उसे प्रभावित करने आए हैं तो आपकी नजर में बेचैनी होगी, लेकिन अगर आप उसे समझने आए हैं तो आपकी नजर में गहराई होगी। और स्त्री गहराई को सतह से ज्यादा पसंद करती है। वह उन लोगों की तरफ खींचती है जो सिर्फ उसकी बाहरी सुंदरता नहीं देखते, बल्कि उसकी भावनाओं, उसकी बुद्धि और उसके असली व्यक्तित्व को महत्व देते हैं। किसी स्त्री से बात करते समय आप क्या बोलते हैं ये सबसे कम अहम है, कैसे बोलते हैं ये उससे ज्यादा अहम है, और किस नियत से बोलते हैं ये सबसे ज्यादा अहम है। आपकी आवाज में अगर संवेदनशीलता है, आपकी बातों में अगर ईमानदारी है और आपके अंदर अगर धैर्य है तो आप बिना कोशिश के भी आकर्षक लगते हैं। पुरुषों की एक और बड़ी भूल है, वो सोचते हैं कि स्त्री को प्रभावित करने के लिए कुछ खास बनना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा, दमदार दिखना पड़ेगा या बहुत स्मार्ट बातें करनी होंगी। लेकिन असल में वह पुरुष सबसे ज्यादा आकर्षक लगता है जो खुद के सच में सहज हो, जो बनावट में नहीं बुनावट में है, जो किसी और जैसा नहीं बन रहा बल्कि अपने असली स्वभाव में खड़ा है। चाणक्य ने कहा था, जो स्वयं के भीतर संतुष्ट है वही संसार में प्रभावशाली है, और यह बात व्यक्ति के आकर्षण पर सीधे लागू होती है। आप किसी स्त्री की आंखों में तभी स्थिर नजर से देख पाएंगे जब आप भीतर से स्थिर होंगे। अगर आपके अंदर हिचक, डर, असुरक्षा या दिखावे की चाह है तो आपकी नजर भी कांपेगी, आपकी बात भी डगमगाएगी और आपका व्यक्तित्व भी भरोसेमंद नहीं लगेगा। आकर्षण कभी भी बाहर से शुरू होकर भीतर नहीं जाता, वह हमेशा भीतर से बाहर आता है। तीनों चीजें, नजर, ध्यान और सम्मान, आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर आपकी नजर सच्ची है तो आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से गहरा होगा, और जब आपका ध्यान गहरा होगा तो सम्मान अपने आप प्रकट होगा। वही पुरुष असली आकर्षण पैदा करता है जिसका मन स्थिर है, जिसकी नजर साफ है और जिसकी सोच संतुलित है। लेकिन यहाँ एक बात और समझना जरूरी है, आकर्षण और वासना में जमीन आसमान का फर्क है। वासना सिर्फ शरीर चाहती है, आकर्षण आत्मा को भी देखता है। वासना सिर्फ पाना चाहती है, आकर्षण जोड़ना चाहता है। वासना अस्थायी होती है, आकर्षण स्थायी हो सकता है। और चाणक्य ने कहा था, जहां वासना हावी होती है वहां बुद्धि नष्ट होती है। इसलिए अगर आप केवल शरीर के स्तर पर सोचते हैं तो आपकी नजर हल्की लगती है, लेकिन अगर आप व्यक्ति के स्तर पर सोचते हैं तो आपकी नजर की गहराई दिल तक पहुंचती है।